हाँ बच्चों, अब हम दर्पण के न्यूमेरिकल आगे बढ़ाएंगे। दो न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हो चुके हैं। जो तैयारी वाले सूत्र थे वो भी पिछले वीडियो हमने काफी करा दिया है और फिर एक बार ताजा कर रहे हैं। इसमें तीन सूत्र मुख्य रूप से हैं। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, यम बराबर I/O बराबर -B/U और F बराबर R/2 वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी। फिर हमने बताया था कि U हमेशा तुम्हारा ऋण रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सब जगह U तुम्हारा ऋण रहेगा। वस्तु की दूरी जो U है वो ऋण रहेगी हमेशा। उसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है हाई स्कूल में। इसके बाद चिन्ह परिपाटी के अनुसार बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस रहेगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। नापने की दिशा देख करके बताया गया था, ठीक। और B का चिन्ह भी प्रतिबिंब बनने की स्थिति के अनुसार धन ऋण होता रहेगा। तो एक U जो वस्तु की दूरी है उसका चिन्ह हमेशा माइनस रहेगा, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। F और B में हमको थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी अवतल दर्पण में F माइनस, उत्तल दर्पण में F प्लस सदा चलेगा। अब हम लोगों ने दो सवाल लगाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने R बराबर 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है या रखी गई है। तो मोमबत्ती की स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर कह दिया। वक्रता त्रिज्या से क्या मिल जाती है? हमको फोकस दूरी मिल जाती है। आधा कर दें तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हुई, ठीक। अवतल दर्पण, इसलिए फोकस दूरी माइनस चलेगी। अवतल दर्पण से क्लियर हो रहा है कि सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। ये दर्पण है, इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं वस्तु है। तो U बराबर क्या हो गया? 5। U बराबर 5 हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसमें हमारे पास क्या क्या मिल गया? F बराबर -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक। U बराबर बस कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर, ये भी -5 सेंटीमीटर। बताना क्या है? B प्रतिबिंब की दूरी। इतना सवाल से तो ये मिल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इस जो मेन चित्र है इसमें इधर उधर देखा जाए क्या स्थिति है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, P से F 10 सेंटीमीटर इतना हुआ और U कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो P से 5 सेंटीमीटर आओ। इसका मतलब क्या कि वस्तु फोकस के अंदर आ गई है।
यहां से चलते चलते फोकस के अंदर, अरे भाई फोकस 10 सेंटीमीटर और बस की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो फोकस और ध्रुव के अंदर आ गई बस कि नहीं आ गई? आखिरी स्थिति है प्रतिबिंब बनने की अवतल दर्पण में। तो बताया गया था कि जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा पीछे बन जाएगा, छठवीं स्थित, और सीधा रहेगा, पीछे रहेगा। इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब पीछे बनेगा आभासी, तो बी इधर है, दर्पण के पीछे है बी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे है, तो बी यहां धनात्मक हो जाएगा, बी यहां धनात्मक। अब यू बी एफ वाले सूत्र में मान रख दो, तो बी का चिन्ह धनात्मक, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब मान रखो 1/-10 और b हमको पाना ही है, b का चिन्ह धन है, तो 1/b सीधे लिख दो, ये भी धन ही माना जाएगा, प्लस 1/-5 ये। अब हमने कल बताया था हल करते समय कि ऋण एक ठो चाहे हर में रखो, चाहे बीच में रखो और चाहे अंश में रखो, वो एक ऋण माना जाएगा, तो उसको हम बीच में रख लेते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था समझने के लिए कि अंश का हर तो धन है, हर का चिन्ह ऋण है, तो धन बटे ऋण हुआ कि नहीं हुआ, धन ऋण का भाग हुआ कि नहीं हुआ, तो दो तरह के चिन्ह हैं, तो उनका फाइनल चिन्ह ऋण हो जाता है। तो यहां कुल मिला के ऋण बना, तो ऋण 1/10 बराबर 1/b, ये तो धन ही है। यहां देखो धन ऋण, अब ये धन ऊपर भी मान सकते हो अंश के पास, तो धन ऋण दो तरह के चिन्हों का भाग फिर है, दो तरह के चिन्हों का बटा फिर है, बटा माने भाग ही होता है, तो यहां भी ऋण चिन्ह बना, तो -1/5। अब क्या करो, अब तो सब सामान्य रूप से हो गए, अब 1/b यहीं रहने दो। देखो ऐसा नहीं है कि 1/b यहां रखो तो मान आएगा, इधर लाओगे तो नहीं आएगा मान, वो अक्षर एक तरफ, गिनती एक तरफ। तो ये 1/b धनात्मक रूप से है भी, इसको क्यों हम इधर उधर करें, ऋण 1/5 को इधर कर लें। भाई एक साइड में कर लेना है, चाहे संख्याएं इधर कर लो और चाहे संख्याएं उधर कर लो, उससे कोई मतलब नहीं होता पक्षांतर करने में। तो ऋण 1/5 इधर ले आओ तो हो गया धन, तो ऋण 1/10 धन 1/5 बराबर 1/b। ठीक, अब क्या हुआ, ये ऋण है ये धन है, जोड़ घटाओ भिन्न का होना है, लेकिन हर बराबर नहीं है। कल हमने बताया था कि हर बराबर करने के लिए ये जो हर है पहले वाले 10 और 5, इनका लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है, और लघुत्तम समापवर्त लेने के बाद वही सबका हर हो गया, 10/5 का लघुत्तम समापवर्त 10 होगा। अब 10 से भाग दिए, 10 में पुराने हर से इस नए हर में भाग देंगे। अब ये 10 ही हर चलेगा, 10 1 के 10, तो एक बार गया पहाड़ा तो एक यहां गुणा करेंगे, तो माइनस है और एक गुणा किए तो एक के एक हुआ, फिर धन है, 5 से भाग दिए इसमें, 5 दूनाई 10, 2 बार गया, 2 1 के 2 बराबर 1/b। अब ऋण 1 धन 2, 1 उधार 2 नगद, 1 नगद बचेगा हिसाब करने पर, 1 नगद मतलब 1/10 बराबर 1/b। अब क्या, अब तिर्यक गुणा कर लिया जाता है हल करने के लिए, तिर्यक गुणा, तो b बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अर्थात दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है। तो यहां चाहे लिख दो आभासी और पीछे ये हो गया सवाल। अब सवाल नंबर 3 हो गया, 4
4 में क्या होगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताओ। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 40, अवतल दर्पण R बराबर 40। ठीक, फिर क्या किया, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। O बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताओ। ये सवाल हो गया। अब ध्यान से देखो, दर्पण अवतल है, ठीक, और उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या हुई, वक्रता त्रिज्या की आधी, या बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या का आधी कर दो, फोकस दूरी हो जाती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हुई इसकी, या बराबर -20 करो क्योंकि अवतल है, चिन्ह परपाटी के अनुसार चिन्ह ऋण हो जाएगा। O बराबर 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो O का मान 4 सेंटीमीटर और दर्पण से दूरी वस्तु की 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये U है और U का चिन्ह माइनस होता है। बताना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति B कहां बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो यहां क्या अब सब चीज लिखा जाए, तो F बराबर -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर, और O बराबर 4 सेंटीमीटर, U बराबर -30 सेंटीमीटर। क्या बताना है, B बराबर और I बराबर, I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट। अब चलो इसमें आओ, फोकस दूरी 20 है, यहां तक वस्तु कहां रखी गई, 30 पर। इसका मतलब वस्तु क्या, फोकस के बाहर और C के अंदर, अर्थात वक्रता केंद्र के भीतर और फोकस के बाहर। तो यहां जब C पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब बराबर उसी के नीचे बनता है। इसी से तुलना करो, जब इसको यहां ले गए अंदर में तो प्रतिबिंब क्या हुआ, बाहर गया, C के बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, U से ज्यादा B की दूरी आएगी। अरे भाई, हम फोकस दूरी लिए हैं 20, यहां तक 20 हो गया, वस्तु कहां रख रहे हैं, 30 पर, तो 20 के बाहर रखे ना, लेकिन 20 दुनाई 40 होता है, तो 20 और 40 के अंदर में रखे वस्तु। तो इसका मतलब वस्तु यहां से खिसक के यहां आई, तो प्रतिबिंब कहां हुआ, C से खिसक के बाहर गया। अब तो दूर होता जाएगा, वस्तु जो इधर होगा वो कम, जब वस्तु की दूरी घटने लगेगी यहां से, प्रतिबिंब की दूरी बढ़ने लगेगी। तो B का मान क्या आएगा, 30 से ज्यादा आएगा। 30 क्या, 40 से ज्यादा आएगा भाई, 20 दुनाई 40। तो B का मान यहां 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, उत्तर हो गया B का संभावित उत्तर। अब इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। तो जब यहां होते हैं वस्तु और प्रतिबिंब C पर, तो लंबाई बराबर रहती है प्रतिबिंब की वस्तु की, और 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर वस्तु, 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब बाहर जा रहा है और जितने दूर जाता है उतने प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती है।
तो क्या होगा, आई का मान 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो दो बातें अंदाजा लग गया कि प्रतिबिंब की दूरी 40 से ज्यादा और इमेज प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर से वो भी ज्यादा, दोनों ज्यादा हो रहे हैं। अब इसी पर लगाया जाए तो हमारे पास एफ है, यू है, तो बी निकाल लें। 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f। ठीक। और जब ये आ गया b और u, तो हम क्या करें, चले जाएं आवर्धन में। आवर्धन के द्वारा आई का मान आ जाएगा। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसी को आगे बढ़ाओ। 1/, फोकस दूरी कितनी है, -20, अवतल दर्पण। b देखो उधर पड़ा है, तय हो गया, तो वो भी ऋण 1/-b प्लस 1/-30। अरे u का मान भी तो माइनस है। अब इसको हल करो आगे, फिर यहीं जगह कम है, इसी में सेट कर दिया जाए। तो क्या हुआ, ऋण 1/20 बराबर ऋण 1/b। ये ऋण अकेला है तो बीच में आ जाएगा, ये भी ऋण अकेला है तो बीच में आ गया, ऋण 1/30। अब वो ये पक्षांतर करो, दोनों संख्याएं इधर कर लो और -1/b वहीं रहने दो, या -1/b अगर इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/b। ठीक। अरे चिन्ह तो प्रयोग कर ही लिए हैं, तो ऋण वाले को इधर, बी वाले को ले आओ तो हो जाए प्लस। एक बीमारी जो ऋण वाली उसके साथ लगी है वो समाप्त हो जाए, और संख्याओं को उधर कर दो दाहिनी तरफ। ठीक। चाहे जिधर करो, ये बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 1/b बराबर ऋण 1/30, और ये धन हो जाएगा, धन 1/20। ठीक। अब यहां देखो जोड़ घटाओ भिन्न का फिर आ गया। तो हमने क्या बताया था, भिन्न जोड़ घटाओ में हर बराबर होना चाहिए, हर बराबर नहीं है 30-20। तो क्या करें, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालें। तो 30-20 का लघुत्तम समापवर्त आएगा कितना, 60। तो यहां नया हर बनने जा रहा है 60। अब पुराने हर से भाग दो, 30 दुनाई 60, ऋण है पहले ऋण लगा दो, 30 दुनाई 60, 2 बार गया पहाड़ा, 2 से यहां गुणा करो इसके अंश में, तो 2 1 के 2, यहां धन हो गया है, धन 20 से भाग दो 60 में, 20 तिहाई 60, तो 3 1 के 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 हो गया। अब बराबर देखो क्या होगा, 2 उधार 1 3 नगद। अरे भाई ऋण 2 है और 3 धन है, तो 2 उधार 3 नगद, तो हिसाब करोगे तो 1 नगद बचेगा, अर्थात +1, तो 1/60। अब 1/b बराबर 1/60, तिर्यक गुणा कर लो, तो यह क्या हुआ, b बराबर 60 सेंटीमीटर। देखो ये बताया था हमने कि उत्तर 40 से बड़ा आएगा और 60 ही आ गया। ठीक। अब लंबाई देखना है, तो आवर्धन में I/O बराबर -b/u, और हम पा गए हैं सब राशियां, यहां ऋण ऐसे लगा दो, ठीक, अलग से। तो यह ऋण चिन्ह प्रयुक्त लिख दो, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ये तो लिख देने पर ऋण धन का मामला वो सही हो जाता है। अब आवर्धन में चले जाएं, तो I/O बराबर -b/u, ये क्या बना, आगे I कितना है, I बताना है, I बताना है ना। अब I देखो प्रतिबिंब नीचे लटक के बनेगा, तो I का चिन्ह क्या हुआ, ऋण, ऋण
आई बटे ओ कितना है 4 सेंटीमीटर, ये ऊपर है तो धन रहेगा, बराबर माइनस, ये सूत्र का माइनस है, बी का चिन्ह क्या रहेगा ऋण 60 बटे यू का चिन्ह ऋण 30। यहां देखो भाई बी बटे यू है। देखो जब एक सूत्र हल करते हो उसमें जो चिन्ह प्रयोग किए वो बात उत्तर आने के बाद समाप्त हो गई। अब दूसरे सूत्र में जा रहे हैं हम मानों को रखने, तो नए सिरे से फिर चिन्ह इनका रखेंगे। तो वही हमने रखा कि यू ऋण होता ही है, बी उधर बना तो बी का चिन्ह भी ऋण हुआ, यू का भी, और एक ऋण पहले से सूत्र वाला ही है, 3 ऋण हुए तो 2 ऋण का बटा करो धन हुआ, 1 ऋण अब भी बचा, तो 3 ऋण रहने पर फाइनल चिन्ह ऋण आता है। तो क्या हुआ ऋण आई बटे 4 बराबर ऋण 60 बटे 30। अब इसको काट दो, 30 के 30, 30 दुनाई 60, तो क्या मिला ऋण आई बटे 4 बराबर ऋण 2 बटे 1, दोनों तरफ ऋण कट गया, आई और इसका तिरछा गुणा कर दो, या आई बराबर क्या बना 4 दुनाई 8 सेंटीमीटर। पहले भी कहा था हमने प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा बड़ी मिलेगी, और 8 आया, तो आई बराबर 8 और बी बराबर 60 ना, 60 सेंटीमीटर और ऋण प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इस तरीके से देखो सवाल हल हो गया। यहां से बात पकड़ते रहोगे, ये दिखाई देती रहेगी हमेशा। इसी से तुलना करते हुए सवाल लगाओ। इसमें फिर बता रहे हैं सी के इधर अगर वस्तु आई तो प्रतिबिंब सी के बाहर भगा, अर्थात यू छोटा होता जाएगा, बी बड़ा होता जाएगा, ठीक। और एफ और पी के बीच अगर आ गई, ज्यादा अंदर आ गई, तो प्रतिबिंब छठवीं स्थिति में इसमें पीछे बनने लगता है। तो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जब जानोगे तभी सही न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं तो रट के एक न्यूमेरिकल में तुक्का भिड़ा लेना, ये कुल कर लेना, ये तो अलग बात है। अब आगे सवाल नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अब सवाल नंबर 5, देखो चिन्हों का प्रयोग पहले कर लो, और जब स्थितियां प्रतिबिंब बनने की तुम्हारे दिमाग में साफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा, तभी न्यूमेरिकल आएगा। अब अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। ये 5वां कितना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यह बराबर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी है 30, सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी
पर है। अब क्या बताना है? प्रतिबिंब की स्थिति आकार, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखो, सवाल में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और है अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर मिल गई और चिन्ह उसका रहेगा माइनस, तो फोकस दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर। एक बात ये हो गई कि सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ओ ऑब्जेक्ट, जिसको वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ओ अक्षर बराबर इसमें है, तो ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। वस्तु ऊपर होती है मुख अक्ष के, इसलिए ये धनात्मक रहेगा। फिर वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दूरी जो वस्तु की है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब बी की स्थिति, बी का मान बताओ। आकार मतलब आई बताओ। तो यहां सब चीजें लिखी जाएं। एफ बराबर -15 और यू बराबर -30, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बी बताना है और आई ये भी बताना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूरी, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर से कम होगी कि ज्यादा होगी। एक चीज इसमें ध्यान से देखो, अगर मिलान करोगे तो इसमें हमको कुछ लगाना नहीं है, इसी मुंहजबानी उत्तर सब निकाल दोगे, मौखिक उत्तर। फोकस दूरी 15, पी से एफ 15, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 15 दूनाई 30, तो यहां तक हुआ 30, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, और u बराबर 30 ये भी दे रहे हैं माइनस में। इसका मतलब क्या कि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है। भाई फोकस दूरी 15 और 15 दूनाई 30 पर ये रख रहे हैं वस्तु को, तो 15 दूनाई 30 करने पर सी भीत वक्रता केंद्र भीत मिल जाएगा। इसका मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है, तो बी क्या होगा? वो भी वक्रता केंद्र पर ही होगा, अर्थात उसकी भी दूरी क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। उत्तर आ गया। और फिर बार बार हम कह रहे हैं कि जब सी पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब सी पर ही नीचे लटक के बनता है और आकार भी बराबर रहता है। तो सी वाली स्थिति में यू भी बराबर होते हैं, यू बराबर बी और आई बराबर ओ। ये बहुत समझो एक लाभदायक स्थिति है, समझे रहो तो इसमें लगाने कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहो तो लगा दो। अभी देखो b बराबर 30 आएगा और i बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा, पहले ही तय है उत्तर, तो चलो लगा ही दिया जाए। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब तो बस यही बनेगी ना, बस का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, तो b का चिन्ह भी ऋण होगा, इधर बन रहा है 1/-15 बराबर 1/-b प्लस 1/-30। ये b का चिन्ह हम रखेंगे पहले से ही। अब ये बीच में ऋण हो गया 1/15 माइनस बराबर ऋण 1/b ऋण 1/30। अरे भाई एक चिन्ह है तो बीच में कर दो, हल करने में देखने में आसान लगता है, पुराने टाइप का हो जाता है। अब ऋण 1/b है तो इसको इधर कर लो, 1/b हो जाए धन, इसके साथ ऋण वाली समस्या पहले ही खत्म हो जाए, और ऋण 1/15 उधर कर दो, संख्याएं दोनों उधर हो जाए। तो क्या हुआ 1/b बराबर ऋण 1/30 और ये ऋण था तो हो जाएगा धन 1/15।
15। अब देखो भिन्न का जोड़ घटाओ फिर आया, हर बराबर नहीं है इनका, तो इनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालें। 30 और 15 का, 30 15 का लघुत्तम समापवर्त 30 होगा। अरे 30 के 30, 15 दुनाई 30, दोनों कट रही है। लघुत्तम समापवर्त भाई थोड़ा सीख लो, अलग से किसी से पूछ लो। अब यहां ऋण चिन्ह है तो ऋण लगाएंगे पहले। अब पुराना हर ये है, नया हर ये है। 30 के 30, इक्के बार गया पहाड़ा, तो फिर 1 से ही इसके अंश में गुणा करेंगे, तो 1 1 1 धन 15 से भाग दो, 15 दुनाई 30, ठीक। तो 15 दुनाई 30, 2 बार पहाड़ा गया, 2 से गुणा करो तो 2 हो गया। अब यहां फिर वही 1 उधार 2 नगद, 1 रुपये उधार हो 2 रुपये है, हिसाब करोगे 1 रुपये नगद बचेगा, तो 1 बटे क्या 30, 1 बटे बी बराबर 1 बटे 30, बी 1 के बी, 30 1 के 30 सेंटीमीटर। और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ठीक। अब आई बताना है, तो आई के लिए क्या होगा, आवर्धन वाला सूत्र, आई ओ बी यू वाले में जाओ, आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटा यू। अब आई बताना है, अब आई रहेगा, ऋण नीचे लटका है, तो ऋण आई बटे ओ कितना है 2 सेंटीमीटर, माइनस बी कितना है -30, यू कितना है -30। वो तो पहले ही बताया गया था कि यू के बराबर बी निकलेगा। अब यहां एक ऋण है, तो आई बटे 2 बराबर 3 ऋण है, तो 1 ऋण बचा, ऋण 1। ऋण ऋण दोनों तरफ गुणा कर दो, ऋण से भाग कर दो, सब धन हो गया। आई बटे 2 बराबर 1 बटा 1 मान लो। अब तिर्यक गुणा करोगे तो आई 1 के आई बराबर 2 1 के 2, और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ठीक। अब ये दोनों उत्तर आ गए। कापी में अपने एक बार उत्तर फिर लिख दिया करो लास्ट में, ठीक है, लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जामिनर उत्तर ढूंढते हैं। तो हमने मान लो यहां लगा दिया, ये दोनों आ गया, इसके बाद आंसर लिखो, स्केच से लिख दो कि b बराबर 30 सेंटीमीटर ऋण चिन्ह प्रयुक्त, i बराबर 2 सेंटीमीटर ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इसका मतलब कि हम चिन्हों का प्रयोग पहले कर चुके हैं, अब बाद में चिन्ह वो नहीं आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहेगा। 6 में कहता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी दूरी पर रखा जाए। तो पहले तो अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 20, अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या -20 करो सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है, दुगने आकार का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बनाने के लिए वस्तु की दूरी बताओ। ये अब सवाल में समझो,
फोकस दूरी नहीं दी गई है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है अवतल दर्पण, वो है 20 सेंटीमीटर, ऋण 20 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। तो फोकस दूरी ऋण 10 सेंटीमीटर हो गई, वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हमको मिल गई। तो यह बराबर हमको मिल गया क्या, -10। अब फिर क्या कह रहा है, दुगना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक, देखो कभी कभी सवालों में बहुत बारीकी आ जाती है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है छठवीं स्थिति में पीछे भी, और इधर भी बड़ा बनता है दर्पण की ओर पहले ही। तो अब छठवीं स्थिति का है कि इधर का है, प्रतिबिंब इधर भी दुगना बड़ा हो सकता है इधर भी, लेकिन उसने कह दिया वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पहले ही बनते हैं, पीछे वाला छठवीं स्थिति वाला आभासी बनता है। तो वास्तविक कह के प्रतिबिंब इधर बनवा दिया। इसका मतलब क्या है, बी इधर रहेगा, बी का चिन्ह ऋण रहेगा, और यू बताना है। अब जब इधर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब लटक के नीचे बनता है, बार बार हम बताए भाई वास्तविक के कारण प्रतिबिंब इधर आ गया, और इधर प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे लटक के बनता है। तो आई का चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, और ओ का चिन्ह रहेगा प्लस। अब दुगुना है, दुगुना कैसे मानेंगे, तो 1 सेंटीमीटर वस्तु मान ली जाए और 2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब मान लिया जाए। दुगुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो दुगुना 3 गुना करने पर 1 3, 4 गुना करने पर 1 4, 5 गुना करने पर 1 5, और दुगुना करने पर 1 2। तो यहां हम कह सकते हैं O बराबर 1 और I बराबर -2। ठीक, और क्या बताना है, U बताना है ये। तो अब किसमें जाए हम लोग, आवर्धन वाले में जाए पहले। यम बराबर -b बटा यू, अरे यम बराबर I बटे O बराबर -b बटा यू। तो क्या करेंगे, आवर्धन हमको मिल ही जा रहा है, तो सीधे सीधे यही शुरू कर दो। यम बराबर, या यम ना लिखो डायरेक्ट, I बटे O बराबर -b बटा यू। अब आगे इसको बढ़ाओ तो क्या हुआ, I का मान -2 और O का मान 1 बराबर -b का चिन्ह क्या रहेगा, उधर है, तो -b, u का चिन्ह -u, u का तो माइनस रहबे करेगा, लेकिन b भी उधर निकल गया है। ठीक है, वास्तविक कह दिया है। तो अब क्या बना, यहां तो हो गया ऋण 2/1, यहां ऋण चिन्ह 3 ठो है, तो 2 ऋण से धन हुआ, 1 ऋण अब b बचा, तो क्या बना देगा, ऋण b बटा u। अब ऋण ऋण कट गया समझो, और क्या आया, b बराबर 2u, b बराबर 2u। लेकिन इसने क्या पूछा है, u पूछा है, तो हम ऐसा करेंगे b ना आने पावे, तो b बराबर 2u हो रहा है। ठीक है, इसलिए b बराबर 2u, यहां मान मिला, सीधे मान नहीं आया। अब हम ये कह सकते हैं कि जहां u लिखना होगा u लिखेंगे, लेकिन जहां b लिखना होगा वहां 2u लिखेंगे, b का चिन्ह भी इसको देंगे। ये u स्वतंत्र नहीं है, ये u b के द्वारा आ रहा है, तो b का चिन्ह उसमें रखा जाएगा, और अपनी जगह जो u रहेगा उसका चिन्ह अपने हिसाब से। तो अब 1/f वाले सूत्र में चले जाएं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब यहां मान रखा जाए, फोकस दूरी कितनी है, -10, तो -1/10 बराबर 1/b, b उधर है, ठीक, तो b का चिन्ह ऋण, तो b की जगह 2u रहेगा, तो 1/-2u धन, अब क्या होगा, u लिखा जाएगा, तो 1/u, तो u भी माइनस रहता है, u हमेशा माइनस रहता ही है।
अब यहां क्या हुआ, ऋण 1/10 बराबर ऋण 1/2u और ऋण 1/u। इस बार हर जो है वो अंक में संख्या में नहीं आया, u के पदों में आ गया, b के पदों में भी आ सकता है। इसमें चालाकी ये की गई कि दूरी पूछ रहा वस्तु की, इसलिए u मिलाए। अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछता तो b में लिखने का काम करते, जिससे यहां दोनों b हो जाए, जिससे हम हल करें तो एक बार में ही हमारा उत्तर आ जाए। ठीक। अब इनका हर बराबर नहीं है, भिन्न का जोड़ घटाओ फिर है, तो क्या करें, हर का लघुत्तम ले। तो 2u और u है हर, तो इसका हर का लघुत्तम दोनों मिला के 2u आएगा। 2u। ठीक। अब क्या हुआ, माइनस है तो माइनस रखो, 2u से भाग दिए, 2u इक्के बार गया तो इक्के हुआ, 1 गुणे 1। फिर ऋण u से भाग दिए इसमें तो u कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 आया भागफल, तो 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 इक्के 2, ऋण 2। अब दोनों उधार हैं, 1 उधार और 2 उधार, तो 3 उधार हुआ भाई, सब उधार इकट्ठा हो जाएगा। ऋण 3/2u। अब देखो, ऋण 1/10 बराबर ऋण 3/2u। यहां आ गया मामला 60 होकर। अब दोनों तरफ ऋण कट गया, समझो, ये आदत डालो भाई, ऋण से गुणा कर दें, ऋण ऋण धन, ऋण धन, ऋण से भाग दे दें। जब अकेले अकेले बचे तो दोनों तरफ ऋण से गुणा करो या भाग करो, हो जाएंगे धन। तो या 1/10 बराबर 3/2u। अब तिर्यक गुणा कर दो, तो 2u इक्के 2u बराबर 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो 2 भाग कर देगा। u बराबर कितना आया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, बस की दूरी, तो 15 सेंटीमीटर u आ गया, और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इस तरीके से ये छठवां न्यूमेरिकल भी हुआ। तो अवतल दर्पण से संबंधित 6 न्यूमेरिकल हो गए। अब एकाध उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकल लगा लिए जाए 2 ठो, उसमें भी, बाकी इसमें हर तरह के न्यूमेरिकल अवतल दर्पण वाले हो गए हैं। अगले वीडियो में एकाध अवतल दर्पण का और लगा लिया जाए, या ना लगाओ तो सब तरह के क्वेश्चन हो गए हैं, फिलहाल इसमें कोई बचा नहीं है। उत्तल दर्पण वाले लगा लिए जाएंगे। अवतल वाला लगा लिए हो तो उत्तल दर्पण में कोई दम नहीं है। एक तो यक्कई स्थिति है, द्वितीय स्थिति है, क्या न्यूमेरिकल के लिए यक्कई स्थिति है, तो उसमें कुछ ढेर सारा काम नहीं है।